जिले में इस बार अल्प वर्षा के चलते पेयजल का संकट मंडराता जा रहा है। नीमच शहर की जनता का पेयजल का पानी उद्योगों के बेचा जा चुका है। नीमच में जल संकट चरम पर है। नगर पालिका पेयजल स्रोतों में पानी की कमी बताकर 3 दिन में पानी सप्लाई कर रही है, जिससे जनता को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर शासन ने पहले ही नीमच की जनता के हक का पानी उद्योग फैक्ट्रियों को बड़ी राशि देकर आवंटित कर दिया। नीमच शहर की जनता के हक के पानी का सौदा जनप्रतिनिधियों की नाक के नीचे उनकी जानकारी में किया गया, पर उन्होंने समय रहते ध्यान नहीं दिया, जिसका नतीजा यह रहा कि नीमच शहर में पेयजल संकट गहराने लगा है। उक्त मामले में कांग्रेस नेता और जिला पंचायत सदस्य तरुण बाहेती ने तथ्यों के आधार पर आरोप लगाते हुए बताया कि जनप्रतिनिधियों की अदूरदर्शिता से नीमच की जनता को प्यासा मारा जा रहा है। उन्होंने बताया कि जाजू सागर बांध के खाली होने के बाद नीमच शहर की पेयजल सप्लाई ठिकरिया बांध शिवाजी सागर से होनी थी, लेकिन अल्प वर्षा होने के बाद भी ठिकरिया डैम का पानी पेयजल के लिए अधिक आरक्षित नहीं रखकर बड़ी मात्रा में पानी धानुका इंडस्ट्रीज को देकर जनता को संकट में डाल दिया है। इस वर्ष जितना पानी धानुका इंडस्ट्रीज को दिया है, उतने पानी से नीमच शहर की 110 दिन पानी की सप्लाई हो सकती थी। बाहेती ने बताया कि ठिकरिया डैम की कुल जीवित जल भराव क्षमता 16.56 एमसीएम है, जिसमें नियमानुसार पानी का आवंटन किया जाता है, जिसमें 10.25 एमसीएम पानी सिंचाई हेतु किसानों के लिए आरक्षित है, जबकि 3.00 एमसीएम पानी नगर पालिका नीमच, 2.00 एमसीएम पानी औद्योगिक क्षेत्र झांझरवाड़ा के लिए रखा गया था। नियमानुसार इसके अतिरिक्त अपने किसी को नहीं दिया जा सकता था, किंतु नियमों के विपरीत जाकर जल संसाधन विभाग भोपाल ने वर्ष 2022 में 0.365 एमसीएम पानी धानुका बायोटेक और 0.1825 एमसीएम पानी धानुका सोया प्लांट देने का करार जल संसाधन विभाग ने कर दिया। इस करारनामे के पश्चात शिवाजी नगर की कुल जल भराव क्षमता का 95% जल वितरण किया जा चुका है। बाहेती ने बताया कि जल संसाधन विभाग ने हाल ही में 12 जून 2023 को एक नया करार करते हुए धानुका बायोटेक और धानुका सोया को दिए जा रहे पानी 0.547 एमसीएम को 3 गुना बढ़ाकर 1.642 एमसीएम पानी आवंटित करने का अनुबंध कर दिया। इस अनुबंध के पश्चात हालात ये हैं कि ठिकरिया बांध की जीवित जल भराव क्षमता से भी अधिक का पानी का करार धानुका से कर लिया है, जिसका भुगतान भी धानुका इंडस्ट्रीज ने कर दिया है। सीधे तौर पर नीमच शहर की जनता के हक के पानी का सौदा जल संसाधन विभाग ने निजी इंडस्ट्रीज को कर दिया है। अब ठिकरिया बांध में सिर्फ डेड वाटर मृत जल ही बचा है, जिसे नीमच की जनता को पेयजल दिया जाएगा। नीमच नगर को पानी सप्लाई के दिन 1.5 mlg पानी यानी 1.5 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होती है और 1 एमसीएम में 100 करोड़ लीटर पानी होता है। जिस तरह धानुका इंडस्ट्रीज को 10 इंची पाइपलाइन बिछाकर पानी दिया गया है, तो उसी तरह नीमच में स्थित अडानी बिलमेयर या अन्य सोयाबीन प्लांट भी पानी की मांग कर सकते हैं। तो शासन उन्हें अब कैसे मना करेगा? जब एक उद्योग को पानी दिया है तो दूसरे को भी देना ही पड़ेगा। ऐसे में नुकसान शहर की जनता और किसानों का ही होना तय है। पानी जरूरी मूलभूत सुविधा है। पानी शासन प्रशासन को किसी भी परिस्थिति में पेयजल सप्लाई करना अत्यंत आवश्यक है। डैम के पानी का उपयोग पहले पेयजल में होना चाहिए, उससे पहले फैक्ट्रियों को बेचा जा रहा है। ऐसे में अब आने वाले गर्मी के मौसम में जल संसाधन विभाग ठिकरिया डैम के डेड वाटर की सप्लाई करेगा, जो बांध में रहने वाले जलीय जंतु को तो खत्म करेगा ही, साथ ही बांध को लीकेज कर सकता है और जनता को भी गंदा पानी मिलने की संभावना है। दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि विधायक, नगर पालिका अध्यक्ष सहित सभी जनप्रतिनिधियों को इसकी जानकारी है। जब पानी का आवंटन हुआ उसी समय समुचित ध्यान दिया जाता तो आज नीमच में पेयजल का संकट नहीं होता। बाहेती ने कहा कि वैसे तो उद्योगों को जल का आवंटन डेड वाटर से किया जाता है, किंतु धानुका इंडस्ट्रीज ने अपने लिए आवंटन पानी में से 90% पानी तो जीवित जल से ही ले लिया है। बाहेती बताया कि नीमच नगर पालिका अब ठिकरिया डैम से अनुबंध के तहत 5 एमसीएम पानी लेने की बात कर रही है, लेकिन वर्तमान में ठिकरिया डैम में जीवित जल भराव तो सिर्फ 2.13 एमसीएम ही बचा है, जिसमें से भी धानुका और अन्य इंडस्ट्रीज को अनुबंध के अनुसार प्रतिदिन लाखों लीटर पानी दिया जा रहा है। इसके बाद वहां सिर्फ डेड वाटर ही बचेगा। नगर पालिका अब ठिकरिया डैम से डेड वाटर पानी की सप्लाई करेगा, जिससे गंदा पानी आने की संभावना बढ़ेगी और डैम में जलीय जीव जंतु भी खत्म हो जाएंगे। अभी तो गर्मी की शुरुआत हुई है और वर्षा
वर्षा काल आने में 5 माह का समय शेष है। ऐसे में पेयजल की पूर्ति कैसे होगी, ये बड़ा सवाल है। सितंबर 2023 में जल समिति नीमच की समीक्षा बैठक में वार्षिक पानी का आवंटन तय किया गया था। सर्वविदित है कि इस बार अल्प वर्षा हुई और ठिकरिया डैम सिर्फ 60% ही भराया है। उसके बावजूद भी धानुका और अन्य औद्योगिक इकाइयों को आरक्षित पानी से भी ज्यादा अधिक पानी इंडस्ट्री को हेतु आवंटन कर दिया गया था, जो पूर्णतः गलत है। उसी बैठक में पहले नीमच की जनता के हितों का ध्यान रखना था। धानुका इंडस्ट्रीज या अन्य किसी भी उद्योग को पानी देने का विरोध नहीं है, मगर धानुका इंडस्ट्रीज को अगर पानी देना था तो औद्योगिक क्षेत्र के लिए आरक्षित पानी में से ही दिया जाना उचित था। बाहेती ने नीमच जिला कलेक्टर दिनेश जैन से मांग की है कि नीमच की जनता के हित में ठिकरिया डैम के जल आवंटन की पुनः समीक्षा कर पहले नीमच की जनता को पेयजल दिलाया जाए, उसके बाद अगर पानी बचे तो उसे उद्योग को दिया जाए। इस मामले में जनप्रतिनिधियों से उम्मीद करना ही बेकार है। अब जनता को ही आगे आकर अपनी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। बात का विरोध है। देखिए, मेरा विरोध इस बात का है कि पेयजल पहली प्राथमिकता है और इंडस्ट्रीज को पानी देने से पहले पेयजल को ध्यान में रखना था। जल संसाधन विभाग भोपाल ने, जो कि नीमच में भी है, उन्होंने ये किया कि इस वर्ष 60% ही बारिश हुई, उसके बावजूद भी इंडस्ट्रीज को उन्होंने 3 गुना पिछले साल से पानी इस बार ज़्यादा दे दिया। इंडस्ट्रीज को इतना पानी दे दिया कि उससे नीमच शहर में 110 दिन की पेयजल सप्लाई हो सकती थी। आज वर्तमान में 3 दिन में नीमच में पानी की पेयजल सप्लाई हो रही है, उससे हर वर्ग परेशान है, पानी नहीं मिल रहा। अभी बरसात में 5 महीने बाकी हैं, 6 महीने बाकी हैं। ऐसे में पेयजल की पूर्ति कैसे होगी, ये एक बड़ा सवाल है। मुख्य बात यह है कि अगर इंडस्ट्रीज को पानी देना था तो जो उनका रिजर्व पानी है, जो औद्योगिक के लिए रखा गया, वही पानी देना था। उसके अतिरिक्त उनको पानी नहीं देना था। लेकिन इस बार जल संसाधन विभाग ने क्या किया कि पानी जो आरक्षण था इनका औद्योगिक क्षेत्र का, उससे कहीं ज़्यादा पानी उनको दे दिया। इसलिए आज नीमच की जनता प्यासी मर रही है। और सबसे बड़ा दुख है कि दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है कि जनप्रतिनिधि इस पूरे खेल में शामिल है। उनकी नाक के नीचे खेल हुआ कि जब सितंबर में समीक्षा बैठक होती है तो उस समय पानी का आवंटन होता है, तो उस समय ध्यान क्यों नहीं रखा गया। मालूम है, सबको पता था कि 60% ही बरसात हुई है, डैम 60% भराए हैं, तो पानी औद्योगिक क्षेत्र को दिया जा रहा है, उसे कम करने के बजाय 3 गुना बढ़ा दिया। ये एक दुखद है। इसलिए आज नीमच की जनता प्यासी मर रही है। इसमें एक और बड़ा नुकसान ये है कि अब वहाँ पर जो ठिकरिया बांध है, शिवाजी सागर, उसमें सिर्फ डेड वाटर बचा है। अब डेड वाटर से जीव जंतु भी खत्म होंगे। डेड वाटर अगर लेंगे तो जीव जंतु भी खत्म होंगे, डैम की सुरक्षा को भी नुकसान होगा, एवं वहाँ पर गंदा पानी नीमच शहर में नलों में आएगा, उसकी भी संभावना बढ़ चुकी है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि नीमच के हक का पानी उद्योगों को दे दिया गया है, जिससे नीमच की जनता को सीधा नुकसान है। आने वाले समय में जो है जल संकट गिरता नजर आ रहा है, उसको लेकर के किस प्रकार से जो है आप नगर पालिका के जो है व्यवस्था करवाएंगे, क्या रहेगा आगे? देखिए, अभी नगर पालिका का 2 दिन पहले स्टेटमेंट आया था कि हम ठिकरे डैम से 5 MCM पानी लेंगे। पानी 5 वहाँ बचा ही 2.13 MCM पानी है, जिसमें नगर पालिका भी दावा कर रही है। वहाँ धानुका इंडस्ट्रीज को भी बड़ी मात्रा में पानी दे रखा है। इसके अलावा किसान वहाँ का पानी लेता है, तो पानी नहीं बचा तो लेंगे कहाँ से। बहुत बड़ा संकट नीमच में पेयजल का आने वाला है। और इसके लिए जिला कलेक्टर को मैंने कलेक्टर से मांग करी है कि पुनः इसकी एक बार समीक्षा करके उद्योगों को पानी रोका जाए। धानुका इंडस्ट्रीज को जितना पानी दिया गया है वो 110 दिन पानी नीमच सप्लाई हो सकती थी, वो बहुत अधिक पानी ले चुके हैं। अब पहले पेयजल को प्राथमिकता रखते हुए पुनः समीक्षा करके नीमच की जनता को पेयजल दिलाया जाए। आपका नाम? तरुण बाहेती, जिला पंचायत सदस्य नीमच।